हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में आप लोगों को कई सारे ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोगों का पहला मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो उन दोनों के बीच आप कई ऑपरेशंस को आगे चलकर देखेंगे। अभी बेसिक लेवल पर आप लोग मेनली 4 ऑपरेशन को ही देखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। दो मैट्रिक्स के बीच में आप लोग मेनली यही 4 ऑपरेशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उसमें से सबसे पहले हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज को देखेंगे और धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज और डिवीज़न ऑफ टू मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, तो उसको इक्वल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। टू मैट्रिसेज ए जिसका कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे है, और एक और मैट्रिक्स बी जिसका कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे से निरूपित किया गया है, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। ये दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल तब कहलाएगा जब हम इन दो कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे, जो कि हमारा पहली कंडीशन हम लोग आज देख लेते हैं। पहला कंडीशन हमारा है दे हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। उनके पास सेम नंबर का रो और कॉलम होना चाहिए। दैट मीन्स दे आर बोथ ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के बारे में, रो के बारे में और कॉलम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारा ए और बी है, तो उसका ऑर्डर अगर 2/3 है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम कह सकते हैं यह पहले कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहा है और हम लोग इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलने की ओर बढ़ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट का रो और दूसरे के रो बराबर हैं और फर्स्ट का कॉलम दूसरे के कॉलम के बराबर हैं। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो और दूसरा रो बराबर है और इसलिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर हो सकते हैं। और इसके लिए ये पहला कंडीशन हमारा फुलफ़िल हो रहा है कि यह इसका ऑर्डर सेम हो गया है। और हम देखते हैं अब दूसरे कंडीशन की ओर कि इक्वल होने के लिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या है। दूसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल एडमिसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे दैट इज द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेज ऑफ टू मैट्रिसेज आर द सेम। आपको सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस के बारे में जानना होगा। अगर मेरे पास सपोज कि मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 हैं और एक मैट्रिक्स हमारा सेम ऑर्डर का और है, उसके भी एलिमेंट हमारे सेम हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि क्या इन दो मैट्रिक्स ए और बी में हमारा फुलफ़िल हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा यह कंडीशन था कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 का है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 का है। तो यह हमारा पहला कंडीशन फुलफ़िल करता है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देखेंगे दूसरा कंडीशन जो हमारा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मान के चलते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे है। इसका अर्थ यह है कि अगर मैट्रिक्स ए का हम पहला रो और पहला कॉलम का कोई एलिमेंट उठाए तो मैट्रिक्स बी का भी पहला और रो और पहला कॉलम का ही हमें एलिमेंट उठाना होगा और उसके बीच कंपेयर करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला रो और पहला कॉलम का हमारा जो एलिमेंट है
वो मेरे पास है 1। हमारे पास पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हमारे पास 1 है। ये मेरा मैट्रिक्स था और दूसरा मैट्रिक्स भी यही था। तो यहाँ पे हमारा पहला रो और पहला कॉलम का मैट्रिक्स 1 है और दूसरे मैट्रिक्स का भी सेम है। और आप देख सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे सब जगह सेम मिल रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हैं। तो यहाँ पे यही बात बोला गया था, ए आई जे और बी आई जे दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब भी हमारे पास होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स था 1 2 3 4 और बी जो हमारा मैट्रिक्स था 1 2 3 4 वो दोनों सेम हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर हमें सेम मिल गए। बी के भी ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर को जब हमने कंपेयर किया तो वो 2/2 के मैट्रिक्स के निकले और वो सेम थे। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें सेम मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर हो। ज़रूरी नहीं है कि यह 2/2 का ही हो, ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स ये दोनों हो सकते हैं और उसके ऑर्डर को हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।